हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजे का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लाल गुंबद का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया था? लाल गुंबद का निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह के द्वारा लाल गुंबद का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सोमनाथ मंदिर, जिसका मोहम्मद गजनवी के द्वारा ध्वस्त किया गया था, उसका पुनः निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमार पाल के द्वारा। पाल वंश के शासक कुमार पाल के द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी की योजना को क्या कहा जाता है? भारत विभाजन योजना में 3 जून 1947 ईस्वी को जो योजना पारित हुई थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना 3 जून 1947 को पारित हुई थी, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने। चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाए उतुल फुतूह का संबंध किस सुल्तान से था? अमीर खुसरो के द्वारा रचित खजाए तुल फुतूह का संबंध। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी से था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? महाबलीपुरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव शासन के शासनकाल में महाबलीपुरम प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब और कहां किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ख्वाजा असदुस्मद किसके दरबार का चित्रकारी था? ख्वाजा असदुस्मद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अकबर के दरबार में चित्रकारी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से हारा सोना किससे कहा जाता है? हारा सोना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाय को हारा सोना कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन से, अगस्त 1996 में भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एशिया का भ्रष्टतम राष्ट्र किसे बताया गया है? एशिया का भ्रष्टतम राष्ट्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया को एशिया का भ्रष्टतम राष्ट्र बताया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? बचत का अधिकांश भाग, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घरेलू क्षेत्र से भारत में बचत का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? महाराष्ट्र का नासिक शहर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सूर्यग्रहण में पूर्ण सूर्यग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? सूर्यग्रहण के समय पूर्ण सूर्यग्रहण की अधिकतम अवधि, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 मिनट 40 सेकंड का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एवरेस्ट का, यानी कि माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तीस्ता नदी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान के साथ। भूटान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? गोविंद सागर बांध यह किस जलाशय का है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिहंद जलाशय। गोविंद सागर बांध जो है यह रिहंद जलाशय का, रिहंद बांध का जो जलाशय है वह गोविंद सागर है। प्रश्न उल्टा लिखा गया है, गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है, तो गोविंद सागर जो है वह रिहंद बांध का जलाशय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनबाद में।
झारखंड के धनबाद में सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइनाइटिस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाक। यह नाक से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरोपित बल के बराबर होती है। यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम पर आधारित है। संवेग परिवर्तन की दर जो है आरोपित बल के बराबर या समानुपाती होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? किस जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीले हरे शैवाल को। नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।